हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। पीछे के वीडियोज़ में हमने प्रेजेंट सिंपल के बारे में स्टडी की है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट टेंस को। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले जो सब्सक्राइब का साइन है वहाँ से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल का आइकन प्रेस कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पास्ट टेंस का जो पहला पार्ट होता है सिंपल पास्ट टेंस के, इसकी जो आइडेंटिटी होती है हिंदी वाले सेंटेंस के लिए, वो अपन तीन तरह से देख सकते हैं। जो हिंदी का सेंटेंस का जो वर्ब होगा उसके एंड में आइदर ये और इन दोनों में से एक मिलेगा आपको। जैसे या था हो, ई थी हो, या फिर ये थे हो, या ये ई हो, या फिर आ की मात्रा, ए की मात्रा और ई की मात्रा हो इन द एंड ऑफ द वर्ब इन हिंदी सेंटेंसेज, हिंदी वाले वाक्यों में। तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन हो गया। इसके जो चार प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं, जैसे अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इस वीडियो में हम इन दो के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि थोड़ा अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट से थोड़ा बहुत मैच करता हुआ है। स्टूडेंट्स जो है वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इसको और प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर, तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए अपन दो ही सेंटेंसेज पढ़ेंगे आज, अफर्मेटिव और नेगेटिव। यहाँ पे इसके रूल मैंने लिखे हैं। ऑलवेज यूज वर्ब सेकंड फॉर्म इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज। केवल ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ही है, और ये एक ऐसा एकमात्र टेंस का जो सेंटेंस है जिसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। बाकी किसी भी टेंस के किसी भी प्रकार के सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता। इसी एकमात्र या वन एंड ओनली सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। के यूज डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब इन नेगेटिव सेंटेंसेज। जो नेगेटिव सेंटेंस होंगे उसके अंदर अपन डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो होगी डिड। और जैसे कि आपने सिंपल प्रेजेंट में देखा था, उसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी अफर्मेटिव सेंटेंस में। इसमें भी अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, सिंपल पास्ट में भी। तीसरा रूल है यूज हेल्पिंग वर्ब डिड विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ में, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सभी के साथ में यही काम आएगी। वो फर्स्ट पर्सन का हो, सेकंड पर्सन का हो, थर्ड पर्सन का हो, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। तो चलिए अब फॉर्मूला बना के देख लेते हैं। एक अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद में होती है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है, तो हमें लिखनी नहीं है। फिर मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब कौन सी होगी इसके अंदर? वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। और उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। इजीएस्ट फॉर्मूला इन एंटायर टेंस प्रोसेस। पूरी टेंस की प्रक्रिया में सबसे इजी फॉर्मूला है, लेकिन कंफ्यूजिंग भी है। क्योंकि जैसे अपन कई बार देखते हैं कि कोई वर्ब जो होती है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। जैसे प्ले होती है, इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है उसके अंदर अपन ईडी जोड़ते हैं तो प्लेड बनती है। फिर थर्ड फॉर्म भी यही होती है। यहाँ पे अपन यूज कर रहे हैं सेकंड फॉर्म का। परफेक्ट जो होते हैं उसके अंदर यूज होता है थर्ड फॉर्म का। तो फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके पास में एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जब आपको ऐसा लगता है कि जिसकी दो जो फॉर्म्स हैं वो सेम है, जैसे सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, और उसमें हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट का या किसी भी परफेक्ट का है, तो उसमें आप देख लीजिए यदि उस वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ हो तब तो वो परफेक्ट का है, और यदि ये हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है तब वो सिंपल पास्ट का है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए
नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसके अंदर हमें पता है कि हमें क्या और ऐड करना है, नोट। नोट कहाँ ऐड करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। तो ये हो गया अपना सब्जेक्ट। उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। अभी अपने रूल में देखा कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, डिड। हेल्पिंग वर्ब के बाद में अपन क्या लिखेंगे, नोट। उसके बाद में हमें लिखनी है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब आपने यहाँ पे देखा कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस के अंदर वो सेकंड फॉर्म जो है वो क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों होती है वो भी देख लीजिए। When we add did in main verbs first form, when we add did in main verbs first form, we get main verbs second form. Okay? And when we subtract did in main verbs first form, sorry, second form, when we subtract did in main verb second form, then we got main verbs first form. तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म थी, हमने डिड को बाहर निकाला, डिड को बाहर निकाल लिया, तो अब क्या बचा है, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बची। तो पहला कंफ्यूजन तो यही हो जाता है कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म नेगेटिव में जाते कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में अपने पास में आएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये हो गए दोनों प्रकार के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के फॉर्मूले। अब हम देखेंगे इनके एग्जाम्पल। देखिए तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा था, मैंने एक पत्र लिखा है। तीनों सेंटेंसेस को जब आप ध्यान से देखेंगे तो एंड में आ रहा है आ, इसमें आ रहा था आ था, मतलब था आ गया, इसका मतलब पास्ट ही है, और इसके अंदर आ रहा है आ है। अब इसको देखकर तो आप समझ जाएंगे कि ये था है तो पास्ट का है, ये है तो फ्यूचर का है। ठीक है? ट्रांसलेशन में क्या डिफरेंस होगा, मैंने एक पत्र लिखा, लास्ट में केवल आ रहा है नहीं है, इसमें आ है फिर है, इसमें केवल आ है। तो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, आई, फिर लिखा का मतलब पास्ट में, पास्ट का मतलब अफर्मेटिव का मुझे जो फॉर्मूला है इसका यूज करेंगे आई, इसके साथ में इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में है नहीं, फॉर्मूले में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं लिखनी है। उसके बाद में हमें लिखनी है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वो होती है रोट। फर्स्ट फॉर्म होती है राइट और सेकंड फॉर्म होती है रोट। और उसके बाद में अपने को लिखना था ऑब्जेक्ट, वो है ए लेटर, आई रोट ए लेटर। ठीक है? नीचे वाला जो है मैंने एक पत्र लिखा था, ये भी इसी टेंस का है, सेम ट्रांसलेशन होगा, आई रोट ए लेटर। ठीक है? विदाउट था और विद था ट्रांसलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मैटर है सेंटेंस के अंदर वो पास्ट, सिंपल पास्ट का है, और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अपन ने उसका ट्रांसलेशन कर दिया। चलिए इसको देख लेते हैं। आई और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, क्योंकि आ है तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है हैव,
फिर हैव के बाद में अपन परफेक्ट के अंदर लिखते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राइट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है रिटर्न, और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम है ए लेटर। तो प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट के अंदर जो डिफरेंस है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है नहीं, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में आ रही है। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब भी आ रही है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज किया जा रहा है। तो ये तो हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल। यदि आपको अब इसको नेगेटिव बनाना हो तो आपको पता है हिंदी वाले सेंटेंस में अपन एक वर्ड जोड़ेंगे वो होगा नहीं, और इंग्लिश वाले सेंटेंस में जब इसमें नोट जोड़ेंगे तो हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होगा। आई तो आएगा ही आएगा, उसके बाद में अब आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर उसके बाद में आएगी नोट, उसके बाद में अब देखो नोट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म थी तो फर्स्ट फॉर्म हमें लिखनी पड़ेगी। डिड के साथ कभी भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद में लेटर। अब एक अफर्मेटिव और नेगेटिव में क्या डिफरेंस हो गया? अफर्मेटिव और नेगेटिव में डिफरेंस हो गया एक तो हेल्पिंग वर्ब का, एक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। उसमें अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म और उसमें फर्स्ट फॉर्म। तो थोड़ा सा इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। था, थी, थे, ये हो तो वो पास्ट ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। एंड में या, ये, ई हो तो भी पास्ट है, और ये अकेले हो यदि इनके बाद में है लगा हुआ हो तब तो वो प्रेजेंट के हो जाएंगे, और विदाउट है इसका मतलब है सिंपल पास्ट के सेंटेंसेज। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी ये जो बातें हैं वो आपके समझ में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।